ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, SMC ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ SMC ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ तो फिर अगली कार्रवाई है जी वो अगले विरोध प्रदर्शन लिए सरकारों को तैयार रहना। कहीं ना कहीं बड़ा धरना कह सकते भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी सर, ये सिर्फ इत्थे नहीं जी, जिवें रोड़ी दे विच मलड़ी दे विच रोड़ी ब्लाक आ, कालियां वाली वाले पासे जग मलेर आलमबाद सारे जगह लोगों के विच बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि लोगों ते जिहड़ा हल्ला है चौतरफा सरकारां ने बोलिया हुण वो सेक ये किरती लोगों के घरां तक पहुँच चुकिया है। इस करके ये सिर्फ राणिया स्कूल तक ये गल रहन वाली नहीं गी, पूरे हरियाणे दे विच जिहड़ा है सरकार नूं लोगों के गुस्से का सामना करना पएगा। जी जी धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत सानी जी हैं, इन्होंने भी सरकारी स्कूल जब मर्ज हो रहे थे तो एक वीडियो पब्लिश किया था तर्क हरियाणा के माध्यम से और हमारी टीम पहुंची थी। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो मौके की सरकार है ये असल में क्या है, एक साल का अगर इनका रिकॉर्ड खंगाल के देखें तो 50,000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल ये सरकार बंद कर चुकी है। जी जी। और ये एक बड़ी मतलब एक तकनीक के अनुसार बड़ी एक सोची समझी चाल के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब कुछ कर रही है। सरकार पहले क्या करती है, पहले तो जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो मास्टरों की जो भर्तियाँ बंद करती है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से ट्रांसफ़र के नाम से मास्टर कम करती है और जैसे ही वहाँ टीचर कम हो जाते हैं तो बच्चे तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे आने, क्योंकि पढ़ाने के लिए अगर कोई नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो ये सरकार हमारे जो किरती जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी गाँव में रहने वाले वार्डों में रहने वाले उनके जो बच्चे हैं उनको ये अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहें तो ये हमारे से नौकरी नहीं मांगे और ये दाल रोटी के हिसाब से हमें वोट करते रहेंगे। तो ये एक बहुत सरकार की ऊपर सरकार की मंशा पर सवालिया मतलब एक निशान है कि सरकार आज फिर हम वापस जब से देश आज़ाद हुआ 47 के उसी मुहाने पर फिर जाके पहुंच गए हैं। तो आज तक जिन सरकारों ने स्कूल बनाए थे और ये एक ऐसी सरकार आई है जो स्कूल बंद करने जा रही है। और मैं यहाँ पर वैसे राजनीति का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पूरे भारत की सरकार है और दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। आप देखें वहाँ पर उन्होंने करीबन 28,000 के करीब जो स्कूल नए बना दिए और नए रूम बनाए। और अब आप देखो वहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो भी सरकारी स्कूल का मुकाबला नहीं कर रहे और यहाँ हरियाणा में और पूरे देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये सरकार की मंशा खराब है, सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार के कई नुमाइंदों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कैमरे पे आने से तो मना कर दिया। लेकिन हमने जब सवाल पूछा कि गरीब का बच्चा है तो वो कहाँ पढ़ेगा, तो उनका कहना ये था भी गरीब के बच्चे को हम पढ़ा तो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। हाँ, प्राइवेट स्कूल में यही तो है। आप देखो पहले जियो सिम आई थी ना, आपको ध्यान होगा। तो जियो सिम वालों ने क्या किया, पहले 2-3 साल बिल्कुल फ्री कर दिया, कोई पैसा नहीं लेगा। और उसके बाद धीरे धीरे आज जो BSNL जब फेल हो गया तो उसके बाद BSNL तो 100-150 का रिचार्ज है और जियो का आप देखो 400-500 का रिचार्ज है। और यही सिस्टम के तहत ये सरकारी स्कूलों का मर्ज के नाम पे स्कूल बंद कर रही है। आप देखोगे अभी मौके पर ये कहती है कि 1100 रुपये जो बच्चों के जो खर्च आएगा वो प्राइवेट स्कूल वालों को भी सरकार देगी, यही सरकार का कहना है। लेकिन आप बाद में देखना जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर यही प्राइवेट स्कूलों में हमारे ही बच्चों की, हमारे अभिभावकों की लूट शुरू होगी और बहुत बड़ी लूट के तहत ये काम होगा। मैं यही चाहता हूँ कि ये सरकारी स्कूल बंद ना किए जाएं और इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार के स्कूलों के सरकारी स्कूलों में फीस लेकर भी मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनाकर भी सरकार का मिशन कहीं ना कहीं फेल रहा, क्या कारण मानते हो? सरकार का मिशन फेल होने का कारण पीछे सरकार की मंशा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सरकारी स्कूल कामयाब हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक जितने भी आप अगर IPS IAS जितने बड़ा अगर अधिकारियों की आप लिस्ट खंगालेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो अफसर होंगे वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए होंगे। हम भी, हमारे भी जितने और साथी जो गाँव से जो वार्डों से निकल कर गरीब जो किरती लोगों के जो बच्चे बड़े अफसर बने हैं वो भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए। प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ एक बिजनेसमैन तो बन सकता है, लेकिन सरकारी अफसर बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और
और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि किसी सरकार के पास गरीबी को दूर करने के लिए कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। हमारे पास एक शिक्षा, एक संसाधन ऐसा है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरियों पर जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, हमारा देश सुधर सकता है, हमारे वार्ड सुधर सकते हैं और हम गरीबी से ऊपर उठ के हम भी सुखी जीवन करेंगे। सरकार को क्या चेताना चाहोगे? हम सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी जो इस तरह की घटिया नीतियां हैं, चाहे वो कोई भी नीति बनाती है, आज तक को जितनी भी नीतियां बनाई हैं सरकार ने किसी के समझ नहीं है। ये अभिभावकों के लिए नीति बनाई तो इनके समझ नहीं, फौजियों के लिए बनाई तो उसके समझ नहीं, किसानों के लिए बनाई तो उसको समझ नहीं। तो सरकार पता नहीं किस नशे की गोली खा के या कोई नशे की मतलब नशा लेकर ये नीतियाँ उनको बनाने का काम करती है। तो सरकार बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि सरकार अपनी नीतियाँ सही करे और सरकारी स्कूलों को और जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं उनको बेचने की बजाय उनको सुधारीकरण करके और उनको सही दिशा में काम करे और हम भी सुखी रहे, हमारे बच्चे भी पढ़े और हमारा समाज भी। एक सवाल बीच में आपकी बात रोक कर और करेंगे, 134 से बंद करने का बड़ा क्या कारण मानते हैं? 134 से बंद करने का बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले तो जो ये सरकार है ना, ये प्राइवेट को बढ़ावा देने वाली सरकार है। हर दिशा में प्राइवेट की तरफ ले जा रही है, चाहे स्कूल है वो प्राइवेट कर दो, बैंक है वो प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट कर दी, जो हमारे जहाज हैं, जो हमारे मतलब और बड़े बैंक हैं, जो हमारे जरूर पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हैं, हाँ बिल्डिंगें खड़ी, वो सबको प्राइवेट करके और सरकारी संस्थानों को ख़त्म कर दो और गरीब को गला घोट दो, बस। और क्या है, गरीब को मारने का काम है ये। शुक्रिया।